नवदुर्गोत्सवाच्या अष्टमीला महाराणा प्रताप चौक येथील वीर प्रताप नवदुर्गा महोत्सव मंडळ वतीने महाआरतीचे आयोजन करण्यात आले। या महाआरतीमध्ये 51 आरतीचे थाल व 31 वातींचा दिवा, ढोल, झांज पथकचा समावेश होता। रविवारी रात्री आयोजित महाआरतीला राणा दाम्पत्यासह शहर पोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, अमरावती ग्रामीण पोलीस अप्पर अधीक्षक शशिकांत सातवसह अनेक मान्यवरांच्या हस्ते महाआरती करण्यात आली। अष्टमीला ढोल पथकांनी उत्कृष्ट संचलन करून मानवंदना दिली। महाआरतीनंतर भाविकांना साबुदाणा खिचडीसह मेवा प्रसाद वाटप करण्यात आला। अमरावती शहरातील महाराणा प्रताप चौकात असलेल्या वीर प्रताप नवदुर्गा महोत्सव मंडळ यावर्षी या मंडळाचे 53वे वर्ष साजरे करीत असून अनेक वर्षापासून मंडळ पदाधिकाऱ्यांनी सुंदर देखावे सादर करून सुंदर धार्मिक सामाजिक संदेश दिला आहे। येथे नवरात्र उत्सव दरम्यान जिल्ह्यातील अनेक मान्यवरांनी उपस्थिती दर्शवून देवीची महाआरती केली होती। रविवारी अष्टमीच्या दिवशी मंडळ वतीने या ठिकाणी महाआरतीचे आयोजन केले होते। रात्री 8 वाजता खासदार नवनीत राणा, आमदार रवी राणा, पोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, ग्रामीण अप्पर पोलीस अधीक्षक शशिकांत सातव, आरपीआयचे राष्ट्रीय सरचिटणीस डॉक्टर राजेंद्र गवई, सकाळ समूहाचे संपादक राहुल गडपाले, प्राध्यापक डॉक्टर विजयकुमार भांगडिया यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी सदिच्छा भेट देऊन देवीची पूजा अर्चना करून महाआरती करण्यात आली। तत्पूर्वी मंडळ पदाधिकारी वतीने सर्व मान्यवरांचा सन्मान करण्यात आला। मैं नवनीत राणा जी से निवेदन करूंगा कि मैं 2 मिनट पहले स्वागत का उत्सव अध्यक्ष वैभव राणा का स्वागत करेंगे। मंडल प्रमुख महेंद्र जी चोपड़ा नवनीत राणा का स्वागत करेंगे। मंडल के सभी सदस्यों के द्वारा माननीय खासदार नवनीत राणा का स्वागत किया जा रहा है। नवनीत राणा आज से 13 वर्ष पूर्व यहाँ पर हमारे इसी मंडल में पहली बार आई थी और तब मैंने कहा कि माननीय नवनीत राणा नहीं थी, नवनीत कौर थी। डॉक्टर साहब का स्वागत उत्सव अध्यक्ष प्रशांत जी देशपांडे करेंगे। आज हमारे सामने यहाँ पर वो मुंबई की लड़की एक खासदार के रूप में यहाँ पर हमारे सामने दिख रही है। मैं एक बार बात बता दूं कि उस समय भी मैं मिला था, बहुत मासूम सी उस समय हमारी नवनीत कौर थी। आज एक शेरनी के रूप में आपके सामने यहाँ मौजूद है। माता के दरबार में उस समय हमने यहाँ विनती की थी कि यह यहीं स्थायी हो जाए और माता ने हमारी सुनी और यहीं पे स्थायी हो गई और शेरनी के रूप में अमरावती में यह प्रस्तुत है। मैं उसी शेरनी से कहूंगा कि मार्गदर्शन के रूप में, शुभेच्छा के रूप में 2 शब्द कहें। अम्बे मात की सभी भक्तों से हाथ ऊपर करके एक बार जोरदार माता का नारा हो अपने सभी के इसमें। अम्बे मात की वीर प्रताप मंडल बहुत पुराना 53 इयर्स 53 वर्ष हो गए इस मंडल को और मुझे लगता है एक सबसे जूने वाला मंडल और तीसरी पीढ़ी आज ये मंडल के लिए सेवा दे रही है। एक बार जितने भी भक्तगण हैं, ये मंडल के जितने भी लोग सेवा दे रहे हैं, अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, सचिव और जितने भी खुद से अपनी इच्छा से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, सभी भक्तों ने एक बार इनकी जोरदार तालियां मार के इनका स्वागत और अभिनंदन हम सबने करना चाहिए।
प्रशांत भाऊ, आपलंही अभिनंदन. खूप सुंदर. आमचे बजरंगबली यावेळी माताच्या दरबारात तुम्ही आणलं, त्याच्यासाठी तुमचं धन्यवाद. आणि माता के चरणों में मैं इतना ही प्रार्थना करूंगी, जितने भी भक्त हैं, सिर्फ एक ही चीज मैं आप लोगों से कहूंगी, गम तो हर किसी की जिंदगी में, पर खुश रहना ये हम पे हमारे भगवान ने छोड़ा है. भगवान यही कहते हैं, करोगे वो जो तुम चाहते हो, होगा वही जो मैं चाहता हूँ. तो करो वही जो मैं चाहता हूँ, होगा वही जो तुम चाहते हैं. तो इसी चीज के लिए मैं देवी के चरणों में इतनी प्रार्थना करूंगी, सभी की जिंदगी में पैसा आएगा चले जाएगा, पैसा कभी किसी के पास रुकता नहीं है, पर पैसे से ज्यादा महत्व जिंदगी में एक ही चीज का रखता है, आपके विचार, आपका स्वभाव, आप किस तरीके से लोगों के साथ में रहते हो, किस तरीके से लोगों के दिल में बसते हो. मैंने एक बहुत अच्छा कहा कि किसी ने मुझे कहा, नवनीत राणा सभी के दिलों में छाई है, दिलों में बस गई है. मैंने कहा कि दिल को दिमाग नहीं था, दिल में रहने वाला राजकीय व्यक्ति नहीं था. और शायद मेरा स्वभाव ऐसा है कि दिल को अगर दिमाग होता तो नवनीत जरूर हार जाती. दिल में तो सिर्फ भावना है, इसलिए नवनीत राणा उस दिल में बस गई, और नवनीत राणा इस अमरावती की बहू भी बन गई. और इसी अमरावती ने उस नवनीत कौर को नवनीत राणा के बाद इस जिले की एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनाया. तो मुझे लगता है अमरावती हमारे बहुत बड़े राजकीय क्षेत्र हो या व्यापारी हो या एडवोकेट हो, हर क्षेत्र में हमारे जब बात होती तो हमारी अमरावती का बहुत नाम पूरे देश में लिया जाता है. मैं सिर्फ जितने भी भक्तगण हैं यहाँ पर सभी से इतना ही प्रार्थना करूंगी कि सिर्फ मुस्कुराना है जिंदगी में. जब भी दुख की बात करोगे किसी से, अगर किसी के सामने अपने आंसू दिखाओगे तो वो आंसू का सौदा जरूर करेगा. इसलिए जब भी आंसू दिखाना है सिर्फ भगवान के सामने दिखाना, बाकी जो भी आपके आजू बाजू होगा वो कोई ना कोई स्वार्थ से आपसे जुड़कर जरूर होगा. तो अगर आंसू निकालने हैं तो सिर्फ देवी के चरणों के सामने, उनकी आंखों के सामने, बाकी कोई भी आपके आंसू का मोल नहीं जानता. इसलिए सभी भक्तों को नवरात्रि की मैं दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ. अध्यक्ष को हमारे देशपांडे दादा, आपको भी तुम्हालाही, आणि ज्या पद्धतीने या मंडळनी गेल्या 12-13 वर्षापासून मी दरवर्षी या मंडळामध्ये येते, कोणाचे निमंत्रणाची देवाच्या घरात गरज नसते. जेव्हा मी पायी येते तेव्हा मी देवीची फक्त भक्त म्हणून या मंडळाला भेट देते. पदासाठी पद घेऊन डोक्यावर घेत नाही, आणि अजूनही आमचे पद आमच्या डोक्याच्या वर गेले नाहीये. आम्ही अजूनही जमिनीवर राहून आम लोकांसाठी काम करताय. आणि आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये जेही मनोकामना आहे, देवीच्या मी प्रार्थना करते की ते सगळी गोष्टी देवी पूर्ण करावं आणि सगळ्यांच्या भविष्यात सुख समृद्धी यावं, एवढीच देवी चरणी प्रार्थना करते. आणि माझे सगळे जे लोक इथे उभे आहेत त्यांच्या चरणी नमन करते आणि आपल्या सगळ्यांचा आशीर्वाद घेते. एवढंच बोलून माझ्या शब्दाला इथेच विराम करते. अंबे मात की, दुर्गा मात की. राजेंद्र भाऊ, आमचे गवई भाऊ इथे उपस्थित आहे आणि ज्यांनी नेहमी त्यांच्या परिवाराने मला आशीर्वाद दिला आहे. चंदू भाऊ, संजय भाऊ, आमचे महाराज आणि सगळे लोक, सगळ्यांचे नाव घेणं आता एवढं शक्य नाही होणार, पण जेवढे कार्य याच्याने इथे सेवा देते सगळ्यांचे मनापासून मी अभिनंदन करते. धन्यवाद. 2 मिनट डॉक्टर साहब, शुभकामनाएं. भाभी भाजी, भाभी जी, संजू भाई साहब और हमारे भूषण जी के परम मित्र हमारे वकील प्रशांत देशपांडे जी, मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ, खास करके चंदू भाऊ का भी और वकील साहब का भी, कि उन्होंने मुझे आग्रह किया कि मैं यहाँ पे आ जाए. मैं
मुंबई माता के चरणों में और दुर्गा माता के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि आपके सभी अमरावती करके और अमरावती के बाहर के लिए सभी लोगों के दुख दर्द माता दूर करे। जय भीम, जय भारत। अब मैं आदरणीय आमदार रेहू राणा से निवेदन करूंगा कि कृपया 2 शब्द शुभकामनाओं के हमारे भक्तों को दे दें। अम्बा माता की, एक माता की, दुर्गा माता की जय। मैं आज यहाँ पे दुर्गा माता के चरणों में प्रणाम करूंगा और वीर प्रताप मंडल के माध्यम से मुझे लगता है कि तीसरी चौथी पीढ़ी हो रही है कि ये मंडल आज़ादी के पहले से चल रहा है और हमारे जिन्होंने शुरुआत की, हमारे चोपड़ा परिवार, उनका दिल से धन्यवाद दूंगा कि आज जो परंपरा शुरू है और इस मंडल के अध्यक्ष जो हमेशा हर किसी के साथ खड़े रहते हैं, एडवोकेट प्रशांत देशपांडे साहब इस मंडल के अध्यक्ष है और उनको मैं बधाई दूंगा। प्रकाश चितलानी जी को बधाई दूंगा। हमारे चंदू भाई सिसोदिया यहाँ पे उपस्थित हैं, उसी तरह संजू भाई मुनत है, सिमेश श्राफ जी है, राजेश अग्रवाल जी हैं और सभी हमारे महाराज जी हैं यहाँ पे उपस्थित, मंडल के सभी कार्यकर्ता। मैं कुछ ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, मैं इतना ही कहूंगा, नवरात्रि के दिन है, माता रानी सब पे कृपा दृष्टि रखे, सबके जीवन में जो 9 दिन में मांगा है सभी का पूरा करे, सभी के जीवन में खुशहाली लाए, यही माता रानी से प्रार्थना करूंगा। यहाँ हमारे आरपीआई के नेता राजेंद्र गवई साहब भी उपस्थित हैं, उनका भी यहाँ पे स्वागत करूंगा। और 16 दिसंबर को प्रदीप जी मिश्रा जी की कथा हनुमानगढ़ी, जहाँ पे छती तालाब रोड पे हनुमान जी की मूर्ति बैठ रही है 111 फुट की, वहीं पे प्रदीप मिश्रा जी का 16 दिसंबर को कथा होने वाली है और 15 तारीख को 1 लाख से भी ज्यादा महिलाओं के साथ कलश यात्रा निकलने वाली है। तो मैं सभी को वहाँ पे निमंत्रण दूंगा और आज वीर प्रताप मंडल का अभिनंदन इसलिए करूंगा कि बजरंग बली का यहाँ जो सीन किया है, आपको मालूम है बजरंग हनुमान चालीसा पढ़ने पे नवनीत राणा को 14 दिन जेल में रखा, मुझे रखा। मैं हमेशा कहता हूँ जो श्री राम भगवंता का नहीं है, श्री हनुमान जी का नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। और आज वीर प्रताप मंडल ने दिखा दिया कि वो भावना कैसे अमरावती में आती है। सोचा भी नहीं होगा कि बजरंग बली का सीन करना है और ऑटोमेटिक बजरंग बली का यहाँ पे आर्ट ग्रुप हो गया। अमरावती के अंदर 111 फुट की बजरंग बली की मूर्ति की स्थापना हो रही है। मुझे लगता है कि ये सौभाग्य है अमरावती का कि आज प्रदीप जी मिश्रा जी की कथा भी वहाँ पे हो रही है। तो मैं ये भगवान की लीला है, भगवान की कृपा है और पवन पुत्र हनुमान जी के आशीर्वाद से, श्री राम भगवंत के आशीर्वाद से सभी के घर में सुख शांति रहे, यही प्रार्थना करूंगा और पूरे मंडल को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। और यहाँ पे प्रशांत भाई देशपांडे पूरा टाइम देते क्यों देते, उनको आशीर्वाद देना है, तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए दुर्गा माता की, जोर से हाथ ऊपर करना, सबका आशीर्वाद चाहिए ना दुर्गा माता का। दुर्गा माता की, अम्बा माता की, एक माता की। मंडल द्वारा माजी आमदार पाटिल साहब का स्वागत किया जा रहा है। मैं मंडल की ओर से बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं और शुभकामनाओं के 2 शब्द की अपेक्षा करता हूं। वीर राणा प्रताप चौक दुर्गा देवी उत्सव मंडल को मैं अपनी तरफ से यहाँ शिक्षा देता हूँ। चंद्र भाऊ ने यहाँ आमंत्रित किया है, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ। इस वक्त पे मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन आपने बुलाया इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करके 2 शब्द समाप्त करूँ। अष्टमीच्या महाआरतीला ढोल झांज पथक, 51 आरती ताटसह 31 वातीचा भव्य दिवा आकर्षक राहिलेत। ढोल पथकाने सुंदर संचलन करून मानवंदना दिली। यासोबतच मंडळ वतीने आयोजित केलेल्या साबुदाणा खिचडी, भगर, सुका मेवा या प्रसाद वितरणाचा मान्यवरांच्या शुभहस्ते शुभारंभ करून भाविकांना देण्यात आला।
यावेळी मंडळ वतीने साकारण्यात आलेल्या सुलसा हनुमान प्रसंग सह अष्टक हनुमानाची मनमोहक झाकीचा सुद्धा सर्व मान्यवरांनी अवलोकन करून मंडळाच्या धार्मिक सांस्कृतिक कार्याची प्रशंसा केली। यावेळी महोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट प्रकाश चितलांगे, मंडळ उत्सव अध्यक्ष ॲडव्होकेट प्रशांत देशपांडे, स्वागताध्यक्ष राजेश अग्रवाल, मंडळ प्रमुख महेंद्र चोपड़ा, सचिव सुरेश रणछोड़दास शर्मा, मंडळ संरक्षक डॉक्टर चंदू सोजतिया, उपाध्यक्ष विनोद डागा, विनय शर्मा, संजय मुनोत, महेश बजाज, संजय उपाध्याय, कोषाध्यक्ष राजेंद्र जैन, संजय चोपड़ा, सहसचिव सागर चांडक, विक्की पणिया, नुकुल डाबी, गौरीशंकर हेडा, रसिकभाई जोशी, अविनाश पाटील, राजेश साहू, दीपक फिंसरा, विशाल राठी, मुरलीधर डोबा, प्रफुल्ल दवे, गिरीश बजाज, जुगल दवे, श्याम वर्मा, अशोक अंदुरे, संजय जैन, ॲडव्होकेट सुमित शर्मा, महेश शर्मा, गोपाल महाराज उपाध्याय, पंडित वसंत दवे, जुगल किशोर पटेल यासह मंडळ पदाधिकारी आणि शेकडो भाविक उपस्थित होते।